जय हिंद दोस्तों। इस कोविड महामारी के बीच में देश भर से बुरी खबरों के आने का दौर ख़त्म नहीं हो रहा है। अलग अलग जगह से कई जगहों पे भयावह जो खबरें हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं। जैसे कभी कुछ दिनों पहले भोपाल से ही खबर आई थी कि वहाँ के एक अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाने से करीब 10 मरीज़ शांत हो गए थे। इसके बाद अब महाराष्ट्र के नासिक से बुरी खबर आ रही है। यहाँ जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक हो गया। ऑक्सीजन की सप्लाई करीब 30 मिनट तक रुकी रही। इसके चलते करीब 11 मरीज शांत हो गए। महानगर पालिका के आयुक्त कैलाश यादव ने इन मौतों की पुष्टि करी है। अभी 30 से 35 मरीजों की हालत नाजुक बताई जा रही है। जिस वक्त ऑक्सीजन की सप्लाई रोकी गई उस वक्त 171 मरीज ऑक्सीजन पर थे और 67 मरीज करीब वेंटिलेटर पर थे। ऑक्सीजन सप्लाई रुकने से अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के मुताबिक टैंक से आने वाली सप्लाई पाइप में लीकेज हुआ था। अभी उसे सुधार दिया गया है। इस लीकेज के दौरान 20 किलो लिक्विड ऑक्सीजन बर्बाद हुई। फिलहाल हॉस्पिटल के साथ जिला प्रशासन ने भी इस लीकेज की जांच शुरू कर दी है, लेकिन इस लीकेज ने एक बार फिर से जो अस्पतालों की लापरवाही होती है उसको एक बार फिर से जाहिर कर दिया है कि किस तरीके से अस्पताल अभी भी गैर जिम्मेदाराना तरीके से इन चीज़ों को डील कर रहे हैं। वहीं कल नरेंद्र मोदी जी ने जो उनका भाषण दिया रात को 8:45 बजे, उसमें वैसे भी उन्होंने बोल दिया है कि अब पब्लिक को अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी। शासन का उनको पूरा सपोर्ट मिलेगा और साथ में लॉकडाउन को लेकर भी उन्होंने बड़ी बात कही और उन्होंने कहा कि लॉकडाउन एक आखिरी विकल्प है। उन्होंने स्टेट्स के सीएम से भी यही अपील करी कि लॉकडाउन को एक आखिरी विकल्प के तौर पे ही रखें, क्योंकि अगर सभी चीज़ों को हम बंद कर देंगे तो अर्थव्यवस्था पर एक बहुत बुरा असर पड़ेगा। वहीं पिछले साल तक जहां लॉकडाउन एक सबसे बड़ा सॉल्यूशन हुआ करता था, वही अब एक आखिरी ऑप्शन बन के रह गया है। शायद पिछले साल लॉकडाउन सही से लग गया था और इस बार लगाने में इसलिए डर लग रहा है क्योंकि पहले लग रहा था कि शायद कोरोना जल्द ही ख़त्म हो जाएगा, और अब जो ये नया स्ट्रेन सामने आया है उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जल्द ही ये ख़त्म नहीं होने वाला है। और कल जो प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण था उसमें भी एक जो वो उत्साहवर्धन किया करते थे, जिस तरीके से लोगों से बात किए करते थे, एक उस चीज़ की भी भारी कमी देखने को मिली। क्योंकि लोग भी जानते हैं कि जो ज़मीनी हकीकत है वो असलियत से काफ़ी अलग है और जो मोदी जी ने बातें कहीं वो काफ़ी ज़्यादा अलग है। आप किसी भी शहर में चले जाइए, हर जगह पे बेड की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है, आईसीयू बेड की कमी है और लोगों को इंजेक्शन्स या दवाइयों की भी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ महामारी की बात नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा भी लोग कई बीमारियों से इस समय ग्रसित हैं और जो रेगुलर तौर पे जो ऑपरेशंस के मामले सामने आया करते थे या बीमारियों के मामले सामने आया करते थे, उन लोगों का भी उतना ज़्यादा एंटरटेन किया नहीं जा रहा है। और इस बीच ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि कई हॉस्पिटल्स ने इस बात का फ़ायदा उठाना भी शुरू कर दिया है और उन्होंने ओपीडी के जो खर्चे हैं वो भी बढ़ा दिए हैं। ऐसे नाजुक समय पे जब अस्पतालों को लोगों की मदद करनी चाहिए, उनके लिए आगे आना चाहिए, लोग पैसा कमाने के बारे में सोच रहे हैं और यही चीज़ है जो कि अब कई लोगों को खटक भी रही है कि आखिर ऐसा कोई कैसे कर सकता है। बहरहाल यही मानवता है जो कि अब कलयुग में पूरी तरीके से बदल चुकी है और अब आने वाले समय में और क्या क्या रंग हमें देखने के लिए मिलेंगे इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।